जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 27 आ चुका है और आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए रियल एनालिसिस का जो सेशन मैं चला रहा हूं उसमें चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर और चैप्टर 1 तो है ही, आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का मैं कंसेप्ट जो है कि लेक्चर नंबर 24 से ही देते आ रहा हूं और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको शायद नॉइज भी आ रहा होगा एक्सटर्नल साउंड्स का, जो गाना वाना चल रहा है बगल में, शादी वगैरह है तो उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए नेबरहुड ऑफ अगर आ रहा है तो थोड़ा सा खेद है, और नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लाइवियर माइक है, ये पकड़ता नहीं है साउंड एक्सटर्नल। अगर आ रहा तो फिर सॉरी आप इस बात के लिए। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, देखिए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इसमें मैं कंसेप्ट लेक्चर नंबर 24 से देते आ रहा हूं और आज जो है डिस्कस करना है थ्रू दी एग्जांपल्स। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखिए ऐसा क्वेश्चंस आपको आईआईटी जैम में दे सकता है। आईआईटी जैम जिससे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसके बाद आप आईआईटी से एमएससी करते हैं, तो उसका क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ठीक है, जो आईआईटी जैम में पूछा गया है वो क्वेश्चंस को मैं साझा कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। S1 मतलब नेबरहुड के कंसेप्ट से साझा किया गया। S1 इक्वल टू x बिलोंग्स टू q। q एक रैशनल नंबर होता है और यहाँ पर q जो हम लोग बचपन में q ऐसे रैशनल नंबर होता था ऐसा दिखाते थे, बट यहाँ पर एक और साइन लगाते हैं स्ट्रिक्टली रैशनल दिखाने के लिए। परिमेय संख्या याद रखिएगा, रैशनल। तो x बिलोंग्स टू, x कैसा होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए, x रैशनल नंबर होना चाहिए। और x कैसा होना चाहिए? तो 4 के इक्वल हो सकता है, 4 से लेस देन हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। आपको मालूम ही होगा रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0। और याद रखिएगा कुछ ऐसा नंबर होता है 2.1111111 चलते रहता है, कुछ 1.999 चलते रहता है, तो ये रिपीटेटिव है ना, रिकरिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग रैशनल नहीं कहते, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पाई भी इरेशनल नंबर है, 3.14 डॉट 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 चलते रहता है, लेकिन अभी तक इसको हम लोग कह भी नहीं सकते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। लेकिन हमने क्लास 9th में 10th में पढ़ाया था, क्या पढ़ा था कि वो इरेशनल होता है क्योंकि वो स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तक उसको खोजा ही जा रहा है कि ये कहाँ तक जो है कि मतलब जाकर के स्टॉप होगा। अभी भी इस पर रिसर्च चल ही रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको अभी नहीं कह सकते कि इरेशनल है या रैशनल है। लेकिन जूनियर क्लासेस में क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको इरेशनल मान लिया करते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी S1 बराबर x बिलोंग्स टू q है, q मेरा रैशनल नंबर है, सच दैट ऐसा होना चाहिए कि x मेरा 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इसके बीच में तो 2 भी होगा ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। और भी बहुत सारा रैशनल नंबर इसके बीच में मिल सकता है, 1/2 मिल सकता है, 1/3 मिल सकता है, 1/4 में 1/3 देखिए रिपीटेटिव तो नहीं ना है, अगर रिपीटेटिव है तो फिर नहीं है, तो 1/4 होगा, 0.25 क्योंकि वो कट जाता है, 1/4 इसके बीच में ही होगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या 2 इज अ नेबरहुड ऑफ S1। यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर S1 होगा। मतलब क्या इज 2 इज नेबरहुड ऑफ S1, मतलब S1 जो सेट है इसका ये नेबरहुड है, मतलब S1 2 का नेबरहुड है, आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो भाई एक बात हम आपको बता देते हैं, ये नहीं है, 2 जो है कि S1 सेट का नेबरहुड नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्यों नहीं है। आइए सॉल्यूशन मैंने लिखा है कि अगर मैं देखिए नेबरहुड को बनने के लिए सबसे पहले 2 का एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए i, जिसमें वो 2 कंटेंट रहे। तो भाई देखिए i एक ओपन इंटरवल मेरा मिल रहा है जहां पर 2 मेरा कंटेंट है। अब देखिए 1.9 से लेकर के 2.3 के बीच में मेरा 2 है कंटेंट, इसी के बीच में 2 है और ये सबसेट है S1 का। ऑब्वियस सी बात है ना, 1.9 यहीं पर होगा, 1.9 से लेकर के 2.3 इसी के बीच में होगा, तो i इज ए सबसेट ऑफ S1। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि ये सबसेट नहीं है,
आपको तो लग रहा होगा जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि हाँ 1.9 से लेकर 2.3 सबसेट है इसका। आपको लग रहा होगा कि हाँ एकदम सही सही बोले, लेकिन नहीं, सबसेट नहीं है, इसीलिए तो मैंने काट रखा है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1.9 से 2.3 के बीच में बहुत सारा नंबर आ सकता है। 1.99999 आ सकता है, 1.9191919191 ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, इसके बाद 1.929292 ऐसा नंबर आएगा। तो ये सब रैशनल नहीं होता है। देखिए ऐसा कुछ नंबर आ सकता है 1.91 91 91, ये चलते चला जाएगा, ये डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसी में मिलेगा 1.9 और 2.3 के बीच में 1.91919191 चलते रहेगा। तो ये रिपीटेटिव है, तो इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो इसी के पीछे मिल रहा है। और जबकि बोला है क्या 1 से लेकर के 4 क्या होगा मेरा x बिलोंग्स टू q, मतलब इसमें जितना भी x होगा, जितना भी x टाइप का मेंबर मिलेगा वो सारा का सारा रैशनल होगा। रैशनल परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वैसा संख्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 1.9 से लेकर के 2.3 के बीच में जरूरी नहीं है कि सारा रैशनल ही हो, कुछ इरेशनल भी मिल सकता है। इसीलिए 1.9 से लेकर के 2.3 के बीच में जितना भी नंबर्स होगा वो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल होगा, कुछ इरेशनल है, इसीलिए सबसेट नहीं है S1 का। सिंस इन बिटवीन 1.9 एंड 2.3 मैंने लिख दिया लॉट्स ऑफ इरेशनल नंबर्स है ना, एंड देयरफॉर I कैपिटल I जो कि ओपन इंटरवल है, I डज नॉट सबसेट ऑफ S1, इसीलिए I ओपन इंटरवल S1 का सबसेट नहीं है। बट 2 बिलोंग करता है I पर, बट 2 मेरा बिलोंग करता है I पर। क्यों भाई? क्योंकि 2 देखिए इसी के पीछे मिलेगा और 2 इसमें जरूर मिलेगा, 1.9 से 2.3 के बीच में 2 जरूर आएगा। तो 2 बिलोंग करता है I पर, बट I इज नॉट सबसेट ऑफ S1, सो S1 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2, इसीलिए S1 मेरा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2 नहीं है, मतलब 2 का वो नेबरहुड नहीं बन सकता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे वीडियो लेक्चर्स के साथ जुड़े रहने के लिए। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, इसके साथ मैंने कंसेप्ट लेक्चर नंबर 24 में ही डिस्कस कर लिया था, और कुछ एग्जांपल्स जो कि अभी मैं चला रहा हूं और जिसके मदद से आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, इसकी बहुत मुझे खुशी है। चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 28 में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार आप सभी का।